Dear students, direct sighting of animal is not necessary to give its presence. एनिमल का दिखना ही ज़रूरी नहीं होता है, उसके जो ट्रैक्स हैं, उसके जो साइंस हैं, जैसे पैलेट्स हैं या पैरों के निशान, इनसे भी हम जान सकते हैं कि उस जंगल में एनिमल है या नहीं, उस एरिया में एनिमल का प्रेजेंस है या नहीं। Myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Yesterday we had gone through the topic on wild cats. कार्निवोर्स जो वाइल्ड कैट्स हैं उनके ट्रैकिंग के बारे में और उनका डिटेक्शन के वेदर दे आर ऑक्यूपाइंग द एरिया और नॉट, इसके बारे में हमने पूरा देखा था। एंड एट दैट आई टोल्ड यू दैट वी हैव टू नोट अदर कार्निवोर्स ऑल्सो। दूसरे एनिमल्स को भी हमें नोट करना चाहिए और उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। वी आर नॉट ओनली फॉलोइंग द टाइगर और द लायन और द पैंथर, but we have to see the other carnivores present in the area and the herbivores, which are the actual prey base of those wildcats. Mellivora Meliocerus ursinus sloth bear जो है, this comes under the schedule 1 and this animal is present in India also, as well as Rajasthan and Kota. Kota is very lucky to have a good number of sloth bears in Mukundra Tiger Reserve. ह्यूज होता है साइज में, ब्लैक कलर, और फर जो है इसका लंबे बाल जो है वो दिखते हैं, और जो चेस्ट पर जो है एक वाई शेप का निशान दिखता है, वी शेप का, एंड दैट इज वेरी पेक्यूलर फॉर द स्लॉथ बियर्स। इसका जो पैर का जो फुट है, अगर हम उसको देखते हैं ज़मीन पर तो बिल्कुल इंसान के पैर की तरह दिखाई देता। द फुटप्रिंट ऑफ द स्लॉथ बियर लुक्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग, बट द डिफरेंस इज ऑफ फोर लिम एंड हाइंड लिम। पैर तो सेम है, बट वो फोर लिम जो है सिर्फ आगे का पंजा टिका करके चलता है और पीछे का जो पैर है वो पूरा दबा करके चलता है। बिकॉज ऑफ दैट द इम्प्रिंट विच कम्स ऑन द लैंड इज हाफ ऑफ फोर लिम एंड फुल ऑफ हाइंड लिम। क्योंकि सामने का जो पैर है, फोर लिम है, उसको वो सिर्फ आगे की तरफ दबा करके चलता है, तो सिर्फ आगे का ही निशान ज़मीन पर बनता है। पीछे की एड़ी जो है वो हल्का सा अगर टच हुआ तो बनता है, वरना आधा फुटप्रिंट ही उसका आता है, और पीछे का जो पैर है वो फुल फुटप्रिंट होता है। तो अगर हम ट्रैक पे इंसान के पैर, क्योंकि इंसान भी चल रहा होता है उसी डर्ट मडी एरिया पे जहाँ पे आप तलाश कर रहे हैं फुटप्रिंट्स को, पग मार्क्स को, तो यू कैन आइडेंटिफाई वेरी क्लियरली अगर हाफ फुटप्रिंट फोर लिम का और फुल फुटप्रिंट हाइंड लिम का है तो दैट ट्रैक इज ऑफ स्लॉथ बियर। और अगर दोनों पैर फोर लिम और हाइंड लिम बराबर चल रहे हैं, दैट मीन्स सम ह्यूमन बीइंग हैज ट्रेवल्ड ऑन दैट एरिया, कोई इंसान उधर से गुजरा है। So the pug marks also give the presence of the sloth bear in that area. Next is hyena. Hyena जिसको हम जरख कहते हैं, लकड़बग्गा कहते हैं। लकड़बग्गा इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो फोर लिम और हाइंड लिम है, पीछे का लिम जो है वो मुड़ा हुआ रहता है, जिससे वो लंगड़ा कर चलता हुआ सा दिखता है। The four limbs are longer than the hind limbs. फोर लिम्ब बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं और पीछे के जो पैर होते हैं वो थोड़े से मुड़ करके खड़े रहते हैं, तो उससे जो है उसकी जो चाल है वो ऐसे लगता है जैसे वो लंगड़ा करके चल रहा है। दिस एनिमल कम्स ऑन इन शेड्यूल 3 अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसका जो पगमार्क है वो बिल्कुल रोजेट फ्लावर जैसा लुक आता है इसका, और क्योंकि इसके जो नाखून हैं वो बहुत तीखे होते हैं, तो नाखून के भी निशान पैर ज़मीन पर पड़ते हैं। तो फ्लावर जैसा एक रोटेटेड पगमार्क की तरह जो दिखाई देता है वो हाइना का होता है, क्योंकि इसके जो फिंगर के जो टिप्स हैं और जो पाम का जो टिप है, दोनों लगभग
सेम रहते हैं, बस थोड़ा सा ही बड़ा रहता है पंजे का निशान। पंजे और फिंगर्स क्योंकि लगभग बराबर होने की वजह से फूल की पंखुड़ी की तरह ये बराबर से दिखते हैं। So this is the characteristic feature of this pug mark, which can be identified very easily on the muddy areas. Jackal canis oris schedule 3 में आता है. This is very common in all the forest in India and it is commonly found. जैकॉल जो है ऊपर से ब्लैक दिखाई देता है, उसका जो बुशी टेल है वो पेक्यूलियर होता है, डॉग जैसा लुक देता है, बट ऊपर से इसका फर ब्लैक और टेल जो है वो ब्लैकिश ब्राउनिश ब्लैक होता है, फर बिल्कुल फर जैसा होता है। पग मार्क ऑफ जैकॉल, इसका जो फोर और हाइंड लिम्ब फिंगर टिप्स जो है थोड़ा दूर दूर होने के वजह से जो हमने रोजेट शेप उसके अंदर जैक हाइना में देखा था उससे ये डिफरेंट दिखेगा। इसके जो फिंगर्स हैं वो राउंड दिखाई देंगे, फोर दिखाई देंगे, पांचवा नहीं दिखता है। और इसका जो पंजा है वो एक पंखुड़ी जैसा चपटा सा ट्रायंगल जैसा लुक देता है। वुल्फ दिस कम्स इन शेड्यूल 1। ये क्योंकि इसकी संख्या कम होती चली जा रही है तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गया है एंड दिस इज देयर नंबर इज वेरी फ्यू इन इंडिया आल्सो एंड वुल्फ इज प्रेजेंट इन मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। इसके जो पग मार्क्स है वो बहुत टिपिकल होते हैं। ये जो है इसकी जो चाल होती है कभी स्ट्रेट नहीं चलता है, ये तिरछा तिरछा चलता है, यानी इट वॉक्स डायगनली। फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब जो है वो डायगनली प्लेस होते हैं एंड फोर लिम्ब का जो प्रिंट होता है जैसे ही वो पीछे पिछला पैर उठा करके रखता है तो एग्जैक्टली वो फोर लिम्ब के फुटप्रिंट के बराबर में ही पड़ता है। So if you can measure with a scale, you can see that there is a difference of 10 inch in between these forelimb and hind limb. And because it is walking diagonally, they are overlapping each other. Forelimb और hind limb के जो foot pug marks है वो अक्सर जो है overlapping ही दिखाई देंगे। Now this is the peculiar feature of the pug mark of wolf. So we are seeing that every animal has some peculiarity और इसी peculiarity को अगर हम understand करें तो without seeing the animal also, without direct sighting of the animal, we can come to know the presence of the animal if we know certain characteristic features like this of wolf. wolf का जो diagonal walking का style जो है and the overlapping pug marks of forelimb and hind limb, this is peculiar to wolf. Wild boar, this is also very common and they are in good number in the forest regions. This comes under schedule 3. पगमार्क इसका जो क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ हूप्ड एनिमल, इसके हूफ की तरह दिखाई दे रहे हैं, पीछे बीच में जो है वो गैप आ जाता है तो पीछे की जो हड्डी और आगे की हड्डी की वजह से जो निशान बनता है उसके वजह से भी ये जो है इसका पगमार्क वाइल्ड बोर का पेक्यूलर होता है। So you should remember the pug marks or you should keep a record of these pictures and then follow the pug marks on the in the forest area which you are tracking. मैनिस जिसको हम एंट ईटर कहते हैं, लंबी जीप होती है, स्टिकी लॉन्ग टीथ होती हैं और ये एंट्स के जो होल्स हैं उनके अंदर अपनी पूरी लंबी जीप को डाल करके और एंट्स को लिक करने का काम करता है। So if you see round holes very with a very smooth बाउंड्री, क्योंकि वो लिक करते करते क्या है कि आसपास की जो मिट्टी है वो एकदम चिकनी हो जाती है और प्लेन स्मूथ दिखाई देता है और वही कोई जानवर खोदता है तो उसका अलग होता है निशान क्योंकि वो उबड़ खाबड़ सा दिखाई देता है। बट क्योंकि ये जीप को डाल करके सक करता रहता है तो एक स्ट्रॉ लुक जैसे टनल लुक जैसे फीलिंग आपको दिखाई दे सकती है। तो अगर आपको चींटियों के जो माउंट्स होते हैं वहाँ आसपास ये राउंड लिक करते हुए से निशान जैसे ज़मीन में टनल पतले पतले टनल्स जैसे आपको दिखाई देते हैं तो यू कैन कम टू नो that there is pangolin around in this area.
because of this characteristic feature of licking insects. Mellivora capensis, जिसको rattle भी कहते हैं, this is again a very peculiar animal and it is endangered species. It comes in schedule 1. The peculiarity of this animal is that भालू की तरह तो दिख रहा है बट ऊपर से बिल्कुल हाफ सिल्वर कोटेड एनिमल होता है, जैसे पेंट कर दिया हो इसको, बिल्कुल हाफ ऊपर का हिस्सा जो है सिल्वर कोटिंग कर दिया है और नीचे का हिस्सा ब्लैक है, इस तरह से दिखाई देता है ये. बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर यू कैन आइडेंटिफाई दिस एनिमल very easily. Now let's talk about the herbivores. Herbivores are very important link in forest because they are the prey base to the animals. Food chain में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इनका, because they are the animals which are giving food to the higher trophic levels which are the carnivores. तो इसमें जो है बीट्स, व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन यू दैट व्हाट इज बीट. बीट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दैट फॉरेस्ट एरिया. फॉरेस्ट को जो है ब्लॉक्स में, ब्लॉक्स को फिर कंपार्टमेंट्स में और कंपार्टमेंट्स को बीट में डिवाइड करते हैं एंड एवरी बीट इज मॉनिटर्ड बाय अ गार्ड. फॉरेस्ट गार्ड जो है वो अपने अपने बीट को गार्ड करता रहता है. एंड इफ़ वी गो टू स्टडी वी शुड रिकॉग्नाइज द बीट्स, क्योंकि गार्ड को पता रहता है कि एनिमल अक्सर यहाँ पे देखा गया है या उस बीट में उसने एनिमल देखा नहीं है, तो वी शुड चूज दोज बीट्स वेयर द पर्सन इज टेलिंग दैट यस आई हैव सीन. अगर सेम वेजिटेशन है तो we can draw one transect line, and if the vegetation is different we have to mark very different transects in the different vegetative area, क्योंकि vegetation के हिसाब से एनिमल का बिहेवियर भी चेंज होगा या उसका नंबर चेंज होगा, उसका प्रेजेंस चेंज होगा, बिकॉज वी आर टेलिंग दैट दे आर हर्बीवोर्स. अगर हर्बीवोर्स है तो इसका मतलब वो पेड़ पत्तियों को ही खाएंगे, घास को ही खाएंगे. अगर उसमें ही वेरिएशन आता है तो डेफिनेटली द प्रेजेंस विल ऑल्सो बी वेरिएटेड. Similar to the carnivore, we should maintain a data sheet. Data sheet तैयार रखना चाहिए जिसमें आप लिखेंगे कि किस तरह का वहाँ पर ट्री स्पीसीज है, किस तरह की ग्रास है, आपने जो एनिमल देखा है वो बड़ा था, छोटा था, बच्चा था, किस तरह का फॉरेस्ट टाइप था. इवन द टेरेन टाइप. टेरेन टाइप मीन्स कि वो फ्लैट लैंड थी या नाला वाला एरिया था या पानी वाला इलाका था. यू शुड राइट दैट ऑल्सो. एक्सिस, एक्सिस जिसको हम चीतल कहते हैं, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डीर. डीर फैमिली में आते हैं ये, एंड दिस कम्स इन शेड्यूल 3. दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डीर. गोल्डन स्किन होती है, स्पॉट्स होते हैं, इसीलिए इसको स्पॉटेड डीर भी कहते हैं. एंटलर, इसके ऊपर जो है वो एंटलर्स होते हैं और ये एंटलर्स जो है मेल्स में होते हैं, फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं. यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल एनिमल. इसके एंटलर्स के वजह से जो है ये बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, एंड बिकॉज ऑफ द स्किन कोट विद द स्पॉटेड वाइट स्पॉट्स. ये जो एनिमल है एक्सिस, एक्सिस जिसके लिए इवन रामायण इज वेरी फेमस फॉर दिस एनिमल, क्योंकि इसी के पीछे जो है राम जी को जाना पड़ा था. So what I want to say that how beautiful this animal is that it attracts every person. It attracts every person. And you can also easily identify this animal from far. दूर से ही देख के आप इसको पहचान सकते हैं. Now the antlers of this, these are annular, यानी हर साल ये उगते हैं और हर साल इसको गिरा दिए जाते हैं. They are shed off and new ones are developed. Every year they grow. पगमार्क इसका, बिकॉज दीज आर हूफ्ड एनिमल्स. आप इस तरह से जो है हूफ पॉइंटेड देख सकते हैं. फोर लिम्ब के जो है वो हूफ के बीच में गैप होने की वजह से थोड़ा दूर सा दिखता है, और हाइंड लिम्ब का जो है वो दोनों जो फ्लैंक्स हैं वो पास पास दिखाई देते हैं. पैलेट्स, दिस इज नाउ अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इनके जो ड्रॉपिंग्स हैं, जो फिकल कंटेंट है, ड्रॉपिंग्स को देख के भी यू कैन कम टू नो द एनिमल इज प्रेजेंट इन दैट एरिया. इसके जो ड्रॉपिंग्स हैं वो गोल गोल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं,
एंड यू कैन आइडेंटिफाई वेरी इजीली कि ये ड्रॉपिंग्स जो फीकल कंटेंट है, स्कैट्स हैं, ये चीतल के हैं। Cervus unicolor sambar. This is the favorite food of tigers. According to the various studies done on the food ecology of tigers, it is known that this animal is very favorite food of tiger. सांबर ब्राउन कोट होता है, हिली एरियाज को ऑक्यूपाई करना पसंद करता है। जैसे चीतल जो है वो फ्लैट ग्रासलैंड्स को पसंद करता है, बट सांबर थोड़ा सा हिली ऊपर। एंड दिस इज ऑल्सो अगेन एडेप्टेशन, क्योंकि अगर एक एनिमल एक एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है तो दूसरा सोचता है मैं दूसरा दूसरा फ्लोर ऑक्यूपाई कर लेता हूँ, सिमिलर टू दैट। क्योंकि बोथ आर हर्बीवोर्स, तो ये थोड़ा हिली एरिया लेता है। इट इज़ ब्राउन इन कलर एंड एंटलर्स आर प्रेजेंट ऑन इट ऑल्सो, दे आर ऑल्सो एनुलर, हर साल उगते हैं और हर साल गिरते हैं। फीमेल्स दे डोंट हैव एंटलर्स। पगमार्क्स उसी की तरह से ही दिखते हैं, बट दे आर लार्ज इन साइज, चीतल की तरह ही दिख रहे हैं, बट दे आर लार्ज इन साइज बिकॉज द साइज ऑफ सांबर इज लार्जर एंड जस्ट डबल द साइज ऑफ चीतल। हूफ्ड एनिमल्स आपको बताया था, डीर्स दे आर हूफ्ड एनिमल्स। तो पीछे अगर आप पलट करके देखते हैं तो इस तरह से जो है इसका टो और सोल जो है वो दिखता है, और ये जो सोल है इसी के प्रेशर से पग मार्क बनता है ज़मीन के ऊपर, विच यू कैन सी एंड आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एनिमल। सांबर के पैलेट्स जो हैं वो डंबल शेप जैसे दिखाई देते हैं, जैसे आटे के लोई को दोनों तरफ से फिंगर से अगर हम प्रेस करते हैं तो किस तरह का शेप बनता है, इस तरह से इसके पैलेट्स होते हैं, और साइज में भी ये बड़े होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट डंबल लाइक शेप जो है ये पैलेट सांबर के क्लियरली कहीं पर भी दिखाई देते हैं, इट कैन बी आइडेंटिफाइड। नाउ एज आई हैव टोल्ड यू कि ये जो एंटलर्स हैं ये एवरी ईयर गिरा दिए जाते हैं और फिर नए उगते हैं। तो ये जो एंटलर्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन मेल्स एंड दे आर एब्सेंट इन फीमेल्स। चिंकारा, which is known as gazella, मेल चिंकारास दे हैव हॉर्न्स। अब ये जो है दीज आर एंटीलोप्स। एंटीलोप्स हैव हॉर्न्स। हॉर्न्स का मतलब अंदर से हॉलो होते हैं, और एंटलर्स जो है वो सॉलिड होते हैं, जैसे दांत होता है, दांत की तरह उनको फूड ब्लड सप्लाई मिलता है जब तक वो ग्रो कर रहे हैं, और जब फूड सप्लाई रुक जाता है तो वो ड्राई होकर के गिर जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न एवरी ईयर वो गिर जाते हैं और फिर नए उगते हैं, फिर वापस नए दांत की तरह नया एंटलर उगता है इसके अंदर, सांबर के अंदर। बट ये जो हॉर्न्स हैं ये परमानेंट होते हैं, हॉलो होते हैं, और रिंग की तरह आप इसके ऊपर देख सकते हैं। गजेला चिंकारा के ऊपर टफ्ट टेल जो है, ब्लैक छोटा सा टेल और ब्राउनिश नीचे से थोड़ा सा येलोइश इसका एब्डोमेन होता है। फीमेल्स के अंदर जो है छोटे हॉर्न्स होते हैं एंड वो स्मूथ होते हैं, जैसे हमने मेल्स में देखा था स्पाइरल राउंड रिंग्स की तरह दिखाई दे रहे हैं, बट इन फीमेल्स दे आर स्मूथ। पैलेट्स चिंकारा के जो है वो छोटे होते हैं, और भी छोटे होते हैं, साइज में चीतल से भी छोटे होते हैं, and this also can be identified easily once you come to know about the type of the fecal, the scat, the shape. They are found in scrubby areas. चिंकारा जो है वो थोड़ा सा रॉकी एरियाज को यूज़ करते हैं, एंड दे आर हैबिचुअल ऑफ ईटिंग लेस फूड। ड्राई एरिया में रहने की आदत होती है, दे कैन लिव विदाउट वाटर ऑल्सो। That is the reason why they are occupying the scrubby rocky areas. Blackbuck Antelope cervicapra. This is very beautiful animal, जिसके जो हॉर्न्स हैं वो लंबे होते हैं और स्पाइरली रोटेटेड होते हैं, जबकि हमने चिंकारा में देखा रिंग्स की तरह थे, उसमें वो स्ट्रेट था और शॉर्ट भी थे।
बट इन केस ऑफ ब्लैक बक इनके जो हॉर्न्स हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और स्पाइरली घूमे हुए रहते हैं। फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं हॉर्न्स और मेल्स में प्रेजेंट होते हैं। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल। मेल्स का जो स्किन है, जैसे ही वो उनकी एज बढ़ती है तो उनका जो स्किन है वो ब्लैक हो जाता है। तो ऊपर का जो पोर्शन है वो ब्लैक होता है और नीचे का जो है वो वाइट होता है। वेयर इन फीमेल्स द स्किन इज टॉनी ऑरेंज इन कलर और मेल्स में जो है वो ब्लैक कलर, इसीलिए इनको ब्लैक बक नाम दिया गया है। बिकॉज द स्किन ऑफ द मेल्स आर ब्लैक इन कलर। जो एडल्ट होते हैं वो ब्लैक हो जाती है उनकी स्किन। और ये जो इनके हॉर्न्स हैं, मेल्स के हॉर्न हैं, वो वी शेप की तरह दिखाई देते हैं। द स्कैट्स फीकल कंटेंट ऑफ दिस ब्लैक बक सांबर से छोटे होते हैं साइज में, और जैसे मूंगफली के दाने होते हैं उस तरह से ग्राउंड नट की तरह दिखाई देते हैं, ब्लैकिश कलर। वी शेप्ड की तरह हॉर्न्स जो दिखते हैं इनके ब्लैक बक्स के, दैट इज़ वेरी पेक्यूलर फॉर दिस ब्यूटीफुल एनिमल। नीलगाय, इसको नीलगाय इसीलिए कहा है क्योंकि इसका जो स्किन है एडल्ट का जो है वो ब्लूइश टिंज दिखाई देने लग जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है नीलगाय की, मेल नीलगाय की, वैसे वैसे जो है इसका स्किन ब्लूइश टिंज दिखाई देने लगता है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉमनली नोन एज नीलगाय। दिस इज ऑल्सो एंटीलोप और ह्यूज, one of the largest antelopes. One can, rather we can say that this is the largest antelopes in Asia. साइज बहुत बड़ी होती है इनकी, गाय से भी बड़ी होती है, एंड दे लुक लाइक काउ, दैट इज़ वाई दे आर प्रिविलेज्ड। इनको जो है कोई शिकार नहीं करता, मारता नहीं है, क्योंकि दे आर प्रिविलेज्ड। गाय को जैसे सब लोग रेस्पेक्ट करते हैं वैसे ही इसको भी रेस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए इसका हंटिंग नहीं करते हैं जनरली। इसका जो गर्दन जो होता है, नेक रीजन, वहां पर एक लंबा सा बियर्ड की तरह दिखाई देता है, पेंडेंट की तरह, लॉन्ग कोर्स हेयर, दाढ़ी की तरह दिखाई देता है। दैट इज द पेक्यूलर फीचर ऑफ दिस नीलगाय। और इसका जो टेल है उस वाइट और ब्लैकिश कलर के होते हैं, और टेल पे कुछ वाइट ब्लैक स्पॉट्स दिखाई दे सकते हैं टफ्ट पे। जो नेक रीजन है, दैट इफ वी सी फ्रॉम फ्रंट, वाइट कलर का दिखाई देता है, और उसमें उसके उस वाइट के टिप पर जो है ब्लैक हेयर लटकते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए इसको पेंडेंट जैसा बोला है, क्योंकि पेंडेंट जैसे हार है वाइट कलर का इसका नेक, और वो जो ब्लैक टफ्ट जो हेयर है वो उसका पेंडेंट है। दिस इज नोन एज बसेफेलस ट्रैगोकैमेलस। मेल जो है उसमें हॉर्न्स होते हैं और ब्लूइश टिंज होता है। फीमेल्स में हॉर्न नहीं होते हैं, जनरली दे डोंट हैव हॉर्न्स, एंड दे आर ब्राउन इन कलर। ब्राउनिश कलर दिखाई देता है इनका, और इनमें थोड़ी सी दाढ़ी जैसी होती है, बट नॉट दैट पेक्यूलर टू दैट ऑफ मेल। मेल में कोर्स लंबे बड़े दाढ़ी जैसे होते हैं, फीमेल्स में भी होते हैं बट वो छोटा होता है थोड़ा सा, और हॉर्न्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। हॉर्न्स का मतलब ही हॉलो। द peculiarity of nilgai is that it defecates all the animals they try to defecate at one area। एक ही जगह में जाकर के बार बार जो है वो लेट्रिन डालते रहेंगे, डिफिकेशन करते रहेंगे। तो व्हाट वी सी दैट इन प्रोटेक्टेड एंड अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज, इफ वी कैन सी हम्प्स यानी हीप्स, पाइल्स ऑफ जो फीकल कंटेंट है उसका हीप देख सकते हैं, पहाड़ की तरह बन जाते हैं कई बार, छोटे 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 पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं। दिस इज द वेरी पेक्यूलर फीचर ऑफ नीलगाय। We can bring the samples to the lab and then study about the various factors of the fecal pellets। कई स्टडी कर सकते हैं कि इसने क्या खाया, क्या, what is the feeding habitat of these herbivores,
और पेस्टिसाइड्स या किसी का इम्पैक्ट. You can study a lot by studying the fecal content of the pellets of these herbivores as well as tiger. टाइगर का भी स्कैट, ये जो आप देख रहे हैं टॉप पे, जो राइट हैंड साइड पर है, दैट इज द स्कैट ऑफ टाइगर. टाइगर का स्कैट लैब में ला करके आप स्टडी कर सकते हैं कि टाइगर ने क्या खाया है, बिकॉज द हेयर इज प्रेजेंट इन दैट स्कैट. Hair will come out undigested. So you can compare it, and you can come to know the hair morphology, and looking to the characteristic feature you can identify that which animal it has eaten. Thank you so much. Wild animals are very important to us, therefore save trees, save forest and save wildlife. Thank you so much.